उसके साथ गलत व्यवहार किया। उनके बाद गलत व्यवहार करके उनको गला दबा के मरा लिया। और कुछ मदद करने से ठीक होगा हम लोग को, नहीं तो हम लोग तो अभी जैसा का तैसा ही है। गांव को देखता नहीं है, अथी करता नहीं है। कह सकते हैं कि गांव का भी माहौल अब खराब हो रहा है। खास करके हेमंत सोरेन जी की सरकार जब से इस राज्य में बना है, प्रतिदिन जो है बलात्कार की घटनाएं हो रही है। क्योंकि राज्य में कोई ऐसी मजबूत सरकार है नहीं, सब अपनी डफली अपना राग गाते हैं। कानून व्यवस्था का जो ग्राफ है वो बिल्कुल नीचे खिसक के और डाउनवर्ड में चला गया है। देखिए, कांग्रेस का हमेशा दोहरा चरित्र रहा है। प्रियंका गांधी जी जो अब कांग्रेस के नेत्री हैं, उनको यहाँ पर आना चाहिए। तो हो सकता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ये लोग मैनेज करें और इसको बलात्कार के तरफ ना ले जाएं। देखिए, मुख्यमंत्री जी जो हैं, उनका गांव यहाँ पर पास में ही है, 4-5 किलोमीटर के दूरी में उनका गांव है और मिनटों में जो है सूचना रामगढ़ से दिल्ली पहुँच जाता है। लेकिन रांची, हमें लगता है कि रांची अभी तक यह सूचना नहीं पहुँची है। अगर आपके चैनल के माध्यम से उन तक ये बात पहुंच जाए और सजग हो जाएं और यहाँ तक आ जाएं तो बहुत बड़ी बात। मैं बरलंगा के सरगडी गांव में आया हुआ हूँ। ये सरगडी गांव बरलंगा का वो गांव है जहां पर एक पीड़िता की दुष्कर्म किया गया पीड़िता के साथ। उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या कर दी गई। और यही उसका मकान है, उस पीड़िता का मकान है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए हैं, भाजपा के नेता लोग भी आए हुए हैं। और इन पीड़िता के अभी हम पिताजी से बात करेंगे कि क्या हुआ था पूरा का पूरा मामला। और उसके बाद हम इसको लेकर के विधानसभा में भी बातें उठ गई है। और अब देखा जाए तो ये हाथरस की घटना आप लोगों को याद होगी। हाथरस में इसी तरह की एक घटना घटी थी, जिसके बाद ज़बरदस्त बवाल मचाया गया था। लेकिन आज 2 दिन हो गया है, लेकिन अब तक किसी भी, ना तो राहुल जी के तरफ से कोई बयान आया है, ना तो अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से बयान आया है, और ना ही ममता बनर्जी की तरफ से बयान आया है। अब क्यों नहीं बयान आया है ये तो वही जाने। लेकिन कहा जाता है, कुछ लोगों का कहना है कि झारखंड में भाजपा की सरकार नहीं है, इसीलिए इस तरह के बयान नहीं आए हैं। अभी हम आते हैं उनके पिताजी से बात करेंगे कि उनके पिताजी का क्या कहना है, कैसे हुआ था ये पूरा घटना, बताइए। तो ये घटना जैसे हमरा ये लड़की को बुला के, मतलब फ़ोन में या बातें में इशारा करके बुला के ले गई अपना घर। संतोष कुमार, हाँ, वो उसकी बहन है, संतोष कुमार की बहन है। तो उसी को आप कैसे का के दी, उनसे लेके और वहाँ पहुँचा दी। उनसे मैंने टर्म करा दी लड़का से, और ये इधर खिसक दी न क्या की। और उनको जाके ऐसी करके वो लड़का जो संतोष कुमार है ना, वो जैसे भी पकड़ के ज़बरदस्त करके एक उनका ये टेंट हाउस रूम बनाया है, सब लाइट फाइट का गोदाम है, तो वहीं पर घुसाया। लड़का गलत व्यवहार किया। उनके बाद गलत व्यवहार करके उनको गला दबा के मरा लिया। और ऐसे जरा एथी करके उनका दुपट्टा, जो मेरा लड़की का दुपट्टा को लेके ऐसे एथी में कोई लकड़ी का धरना में लटका दिया। मतलब दुपट्टे से उस लड़की का हत्या कर दिया और ये दिखाने का प्रयास किया कि वो उस लड़की ने आत्महत्या किया है। हालांकि बहुत सारे सबूत उस कमरे से प्राप्त हुए हैं और पुलिस अभी जो अपराधी है उसे पकड़ ली है। कहा भी जाता है कि उसके साथ और भी 2 लोग थे, लेकिन ये पुलिस की छानबीन के तहत अब पता चलेगा। हमारे बीच में और भी हैं, भाजपा नेता हैं, राजीव जायसवाल जी हैं और कुंटू बाबू जी हैं। तो हम लोग इनसे जानेंगे कि अब आपको क्या अगला रणनीति आपका क्या होगा। देखिए, कल ही जो है हम लोगों को यह घटना सूचना के माध्यम से प्राप्त हुई और आज के अखबारों में भी है कि सरगडी गांव में एक युवती का बलात्कार करके निर्ममता जो पूर्वक हत्या कर दिया गया। तो यह जो है एक जघन्य अपराध है, और जघन्य अपराध में जो लोग शामिल हो, चाहे उसमें उनकी सहेली शामिल हो, कुछ लड़के शामिल हों, जो भी लोग शामिल हैं, किसी भी सूरत में वो लोग बचने नहीं चाहिए। क्योंकि इस तरह का अगर घटना समाज में घटता है तो कोई व्यक्ति नहीं,
पूरा समाज जो है बदनाम होता है, पूरा समाज का नाम खराब होता है। और खास करके हेमंत सोरेन जी की सरकार जब से इस राज्य में बना है, प्रतिदिन जो है बलात्कार की घटनाएं हो रही है। पिछड़े वर्गों के साथ, आदिवासियों के साथ, बच्चियों के साथ जो बलात्कार की घटनाएं घट रही है। और यह सरकार जो है पूरे राज्य में बलात्कार की घटनाओं में रिकॉर्ड बनाने का काम कर रही है। हम कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन जी की सरकार आने के बाद यहाँ पे जो है कानून जो व्यवस्था जो है पूरी तरह से चौपट हो गया है। लोगों में पुलिस का डर, कानून का डर खत्म हो गया है। तो सरकार को ये सब सारे मामले को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करना चाहिए और जल्दी से जल्दी वैसे लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग पीड़ित परिवार के साथ, मृतक के परिवार के साथ हैं और हमारी संवेदनाएं हैं। हमसे जितना भी इनको मदद हो पड़ेगा उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग इनके साथ कदम से कदम मिला के चलने का काम करेंगे। इन्होंने बोला है कि ये न्याय दिलाने को लेकर कदम से कदम इनके परिवार वालों के साथ मिलकर के चलेंगे और लड़की को न्याय दिलाएंगे। अभी हमारे बीच में भाजपा के पूर्व प्रत्याशी रामगढ़ विधानसभा से है। ये रामगढ़ विधानसभा में भी आता है, विधानसभा से ये खड़े भी हुए थे, कुंटू बाबू। हम इनसे ही बात करेंगे। अभी पूरे झारखंड की हालत, 3-4 दिन पहले पेटरवार में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करके उसे शायद मारने का प्रयास किया जा रहा होगा, लेकिन वो बच गई। और अब उसके ही 2 दिन के बाद रामगढ़ विधानसभा, जो आपका विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर आप लोगों ने काम भी किया है। अब आपका क्या कहना है इस पर, आप क्या कहेंगे? कैसे मतलब लड़कियों की सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अभी आपने अपने उद्बोधन में कहा कि भाजपा के नेता, तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी परिवार से हैं और ये हमारा परिवार है। जिस परिवार में हम आए हैं, ये लड़की के पिताजी हैं, भारतीय जनता पार्टी से ही हैं, केवी साहे जी हैं, हमारे बूथ में हैं, तो हम मंत्री हैं हमारे इस मंडल के, तो हम लोग सब एक परिवार के हैं। और परिवार के प्रति जो संवेदनाएं हैं, जो कष्ट इनको है उससे ज़्यादा कष्ट हम लोगों को है, जो एक बच्ची के साथ इस तरह का दुष्कर्म करके और उनकी हत्या कर दी जाती है और उसमें एक लड़की संलिप्त है जो उसकी दोस्त भी है और इनको फ़ोन करके बुलाया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है, उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। और पहले से भी उस बिल्डिंग के अंदर जो आपत्तिजनक सामान है, जो नशे का सामान है, चाहे वो वाइन का बोतल हो, बियर का बोतल हो, और बहुत सारे टैबलेट्स मिले हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, जो इस घटना की जितनी भी भर्त्सना की जाए वो बहुत ही कम है। और हमारे साथी ने अभी आपको वक्तव्य दिया कि इस राज्य में कोई कानून व्यवस्था है ही नहीं। बिल्कुल। हेमंत सोरेन की सरकार जब से आई है तो कानून व्यवस्था का जो ग्राफ है वो बिल्कुल नीचे खिसक के और डाउनवर्ड में चला गया है। कोई अपराधी अपराध करने से डर नहीं रहे, क्योंकि पुलिस का खौफ उनके अंदर है ही नहीं। अच्छा, एक सवाल और आ रहा है। कांग्रेस की नेत्री हैं प्रियंका गांधी, वो हमेशा कहती हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। रामगढ़ विधानसभा में कांग्रेस की विधायक हैं ममता देवी, उन्होंने हालांकि विधानसभा में उठाया भी है ये बात, लेकिन उनके टेन्योर में ये चीज़ें थम क्यों नहीं रही हैं? सिर्फ विधानसभा का बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं इस राज्य के 81 विधानसभा की बात कर रहा हूँ। क्योंकि राज्य में कोई ऐसी मजबूत सरकार है नहीं, सब अपनी डफली अपना राग गाते हैं। कांग्रेस की जो विधायिका हैं, जिनका नाम आपने लिया है, यहाँ से भी विधायिका हैं, बड़कागांव से भी हैं, हमारे दोनों तरफ महिला ही हैं। दोनों तरफ महिला ही हैं। तो मेरा ये कहना है, जो महिला के राज में महिला ही सुरक्षित नहीं है। आपने कहा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, किससे लड़ेगी वो? जहाँ कानून व्यवस्था ध्वस्त हो वहाँ वो बेचारी किससे लड़ेगी? हम इसी का जवाब हम एक बार राजीव जायसवाल जी से भी लेंगे कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, महिला विधायक हैं यहाँ से, और यहाँ से ही नहीं कई जगहों पे महिला विधायक हैं। झारखंड में कांग्रेस और झामुमो की गठबंधन की सरकार है, हर वक्त सुरक्षा की बात की जाती है। कैसे ये सुरक्षा, महिला कैसे सुरक्षित रहेंगी इस सरकार में? देखिए, कांग्रेस का हमेशा दोहरा चरित्र रहा है। वो नारा कुछ लगाते हैं और काम कुछ करते हैं। वो 70 साल से देश में गरीबी मिटा रहे थे, आज तक गरीबी नहीं मिटा। 80 करोड़ लोग इस देश में बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा के नीचे 80 करोड़ लोग आज़ादी के 70-75 साल के बाद भी हैं। तो कांग्रेस का नारा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो आज जो है हमें लगता है कि माननीय प्रियंका गांधी जी जो अब कांग्रेस की नेत्री हैं, उनको यहाँ पर आना चाहिए। बच्चियों का जो है दुख दर्द को समझना चाहिए। क्या यहाँ की विधायक उन तक ये दर्द नहीं पहुँचा पा रही हैं?
देखिए कांग्रेस जो है कि नेतृत्व के अभाव में आज आप देख रहे हैं कि कांग्रेस की क्या स्थिति है। हम उस स्थिति में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता वो संघर्ष में नहीं उतरना चाहता है, संघर्ष नहीं करना चाहता है। उन्हें जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है कुछ वोट मिलते हैं और उसी की आशा पर वो इतने दिन से राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अब ज़माना बदल गया है। आप जो है कि जनता के हर सुख दुख में आपको साथ रहना होगा। आज हेमंत सोरेन जी का सरकार है, हमारी माननीय यहाँ की विधायिका हैं, उनको जो है आना चाहिए, पीड़ित के परिवार से मिलना चाहिए, मृतक के परिवार से मिलना चाहिए। और जो लोग इन्वॉल्व हैं, पुलिस प्रशासन को ये निर्देश देना चाहिए। हम लोग तो विपक्ष में हम लोग मांग कर सकते हैं। गांव वाले हैं यहाँ पर। क्या ममता देवी जी आई हुई थी क्या यहाँ पे मिलने के लिए? नहीं आई। अच्छा, अब देखिए यहाँ की विधायक हैं, महिला विधायक हैं। खैर कहा जाता है कि अब महिला हैं तो उनको कम से कम महिला के प्रति संवेदना होना चाहिए और वो उनको आना चाहिए था यहाँ पर और देखना चाहिए था कि आखिर यहाँ पर क्या स्थिति है और उनको न्याय कैसे मिलेगा। अब आगे देखते हैं कि उनको न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है। और हमारे बीच में कुंटू जी और कुछ कहना चाह रहे हैं। कुंटू जी क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जो घटना घटी है इस घटना से सब कोई मर्माहत है। इस गांव के लोग तो हैं ही, हम लोग सारे लोग जितने यहाँ पर हैं सब कोई मर्माहत हैं। और कल जो पोस्टमार्टम हुआ है तो हम चाहते हैं जो बिल्कुल निष्पक्ष जांच उसकी हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्रभावित ना करे राज्य सरकार। हम आपके आप आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैं आरोप लगा रहा हूँ। हाँ। हो सकता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ये लोग मैनेज करें और इसको बलात्कार के तरफ ना ले जाएं। हमको इस बात का डर है, इसलिए हम यहाँ पर तमाम जो गांव वाले लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी हमारे साथी हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष भी यहाँ पर अशोक जी आए हुए हैं, हम लोग तमाम लोग इस बात पर निगाह रखेंगे जो सरकार इस रिपोर्ट को ना बदले और मांग भी करेंगे जो घटना घटी है उसका निष्पक्ष जांच करें और रिपोर्ट में उसके साथ जो घटना घटी है वो आना चाहिए। नहीं तो हम लोग ईंट से ईंट बजाने का काम भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता करेंगे, चाहे उसके लिए हम लोग को जेल जाना पड़े, पूरे रामगढ़ का चक्का जाम करना पड़े करेंगे, लेकिन दोषी को फांसी पर लटका के ही हम लोग दम लेंगे। ये हमारा मांग है। दोषी को फांसी पे लटका कर ही, चढ़ाकर ही दम लेंगे। अब देखते हैं, देखना यह है कि झारखंड सरकार पर कुंटू जी ने आरोप लगाया है और ऐसा नहीं होता है तो कुंटू जी भी कह रहे हैं, राजीव जायसवाल जी भी कह रहे हैं कि ये लोग ज़बरदस्त आंदोलन करेंगे और लड़की के परिवार वालों को न्याय दिला कर रहेंगे। आपको इस बात की जानकारी दे देते हैं, यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पैतृक आवास है। नेमरा कहते हैं उसको, गोला में ही पड़ता है और ये क्षेत्र जो है ये भी गोला में ही पड़ता है। और मुख्यमंत्री के पैतृक आवास के बगल में ही ये लड़की के साथ दुष्कर्म होता है। और ऐसे में मुख्यमंत्री की ओर से अब तक कोई संवेदना नहीं प्रकट की गई है। क्या कहेंगे ऐसे में? देखिए, मुख्यमंत्री जी जो हैं उनका गांव यहाँ पर पास में ही है, 4-5 किलोमीटर के दूरी में उनका गांव है। और ये पंचायत जो है मुख्यमंत्री का पंचायत है, यह प्रखंड मुख्यमंत्री का प्रखंड है, यह जिला मुख्यमंत्री का जिला है। और सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि मुख्यमंत्री के ज़िला में हम लोग भी वास करते हैं, हम लोग भी निवास करते हैं। लेकिन इतनी बड़ी घटना घट गई। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, मिनटों में जो है सूचना रामगढ़ से दिल्ली पहुँच जाता है, लेकिन रांची हमें लगता है कि रांची अभी तक यह सूचना नहीं पहुँची है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संतावना भी अभी तक जो है पीड़ित परिवार को नहीं दिया है। तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो अपने घर के बेटियों को सुरक्षा देने में अक्षम है, वो सुरक्षा देने में विफल हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर विशेष जो है संज्ञान लेना चाहिए कि उनके गांव में, उनके गांव के किसी बच्ची के साथ या जघन्य अपराध होता है, उसकी हत्या हो जाती है दुष्कर्म करके, तो मुख्यमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री को शर्म आना चाहिए कि अगर वो अपने जो कि गांव की बच्चियों को अगर वो सुरक्षा नहीं दे पाते हैं तो मुख्यमंत्री पद में बैठने का भी वैसे लोगों को कोई अधिकार नहीं है। उनसे मांग करते हैं कि अगर आप कहते हैं कि हम नेमरा के वासी हैं, हम गोला के वासी हैं और आप जो है यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं, तो आपको आज इस पीड़ित परिवार के पास भी आना चाहिए, इसको सहायता भी करना चाहिए और वैसे लोगों को कानून के शिकंजे में कसना चाहिए और कोई भी लोग बचना नहीं चाहिए। पुलिस भी लीपापोती करेगी तो पुलिस के विरोध भी
हम लोग जो आंदोलन करेंगे। कोई भी व्यक्ति हो, अभी हमारे जो साथी कह रहे थे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदला जाएगा, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदला जाएगा, अगर पुलिस लीपापोती करती है तो उसके विरोध भी हम लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। विपक्ष के एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में हम जो पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और न्याय दिलाने के लिए हम लोग काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारा आग्रह होगा कि उनका गांव है, उनसे मिले और उनको न्याय दिलाएं। उनको राज्य सरकार की ओर से मांग करते हैं कि पीड़ित के परिजनों को आर्थिक सहायता भी मिलना चाहिए। पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता भी मिलनी चाहिए। पीड़ित परिवार के बगल से ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आवास करते हैं। अब तक मुख्यमंत्री की ओर से कोई भी संवेदना तक प्रकट नहीं की गई। आप क्या कहेंगे? इसमें कहना क्या है, इनसे क्या उम्मीद हम लोग कर सकते हैं? जहाँ ट्रांसफ़र उद्योग चल रहा हो, कोई उम्मीद नहीं है। जहाँ कोयला का उद्योग चल रहा हो, जहाँ बालू का खेल चल रहा हो, उस सरकार से हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? अगर आपके चैनल के माध्यम से उन तक ये बात पहुँच जाए और सजग हो जाएं और यहाँ तक आ जाएं तो बहुत बड़ी बात। हम लोग उनसे कोई उम्मीद नहीं करते। देखिए, यहाँ पर भाजपा नेता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कोई उम्मीद नहीं है। ग्रामीणों का क्या कहना है, थोड़ा सा ग्रामीणों से भी बात कर लें। आप बाबा यहीं गांव के ही हैं। अब आप यहाँ के मुख्यमंत्री से क्या चाहते हैं? अब क्या लगता है, आएंगे आपका मदद करेंगे वो? हाँ, कुछ मदद करने से ठीक होगा हम लोग को। नहीं तो हम लोग तो अभी जैसा का तैसा ही है। जैसा का तैसा ही है। मतलब क्या लगता है, आप भी तो इसी गांव के ना हैं, क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री तो बगल में है, कभी कोई आया उनके तरफ से प्रतिनिधि आया कि हाँ ठीक है आप लोग को न्याय मिलेगा, आप लोग को कुछ सहायता मिलेगा? नहीं आया, नहीं आया। तो आप लोग क्या चाहते हैं अब? हम तो सब कुछ आपने देगा तब ना। हैं? तो आपके गांव में घर में बेटी है, उनकी सुरक्षा कैसे हो पाएगा? आखिर यही लोग ना आपके लिए देखेंगे। तो क्या आपका क्या कहना है बाबा? ठीक है, तो बगल में मुख्यमंत्री रहा हो, मैंने वही कहना है कि गांव को देखता नहीं है, अथी करता नहीं है, हाँ यहाँ आता नहीं है। ममता देवी हेलो नहीं आया हूँ। ममता देवी भी नहीं आ पाई हैं अब तक। मैं रितेश कश्यप, रामगढ़ से, नमस्कार।